प्रश्न 10, जांच करें कि क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। प्रश्न 10 का पहला, 2/5 भागा 4/7 बराबर 4/7 भागा 2/5। तो इसको जांच करना है कि ये जो दिया हुआ है ये सत्य है या असत्य। तो 2/5 को किससे भाग दिया जा रहा है? 4/7 से। और यहाँ पे 4/7 को 2/5 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको जांच करना है कि दोनों का उत्तर बराबर आता है कि नहीं। तो 2/5 को पहले 4/7 से भाग करके देख लेते हैं। तो 2/5 भागा है, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। भाग का चिन्ह हटा करके क्या का चिन्ह देंगे? गुना का। तो 4/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/4। तो यहाँ पे भागा है, किससे भाग दिया जा रहा है? 4/7 से। तो 4/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/4, यानी जो अंश है वह हर बन जाएगा और जो हर है वह अंश बन जाएगा। भाग का चिन्ह हटा करके गुना का चिन्ह देंगे। तो अब यहाँ पे 4/7 को किससे भाग दिया जा रहा है? 2/5 से। तो यहाँ पे हम गुना का चिन्ह देंगे, तो 2/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/2। अब इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना के जैसा हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 कट गया, 2 दूना 4, तो कितना बचा? 7/5 दूना 10। और यहाँ पे 2 से 4 काट लेंगे 2 बार में, तो कितना आ जाएगा? 5 दूना 10/7। तो यहाँ पे तो देखिए 7/10 आया, इसको हल करके, यानी 2/5 को 4/7 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7/10। और 4/7 को 2/5 से भाग देंगे तो 10/7 आएगा। यानी देखिए दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 7/10 है, यहाँ पे 10/7 है। तो ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है का चिन्ह इस तरह से देंगे, यानी 7/10 बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? तो 10/7 के, यानी 7/10 10/7 के बराबर नहीं है। तो देखिए जब ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, जब इसका उत्तर ही बराबर नहीं है तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम बराबर नहीं है का चिन्ह दे देंगे। अब कह रहा है कि ये कथन सत्य है या असत्य, तो असत्य है, तो हम इसके सामने लिख लेंगे यहाँ पे असत्य। ये क्या है? असत्य है। यानी 2/5 भागा 4/7 बराबर 4/7 भागा 2/5 क्या है? असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। तो इसका उत्तर क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे गुना रहता या जोड़ रहता तब तो ये सत्य होता। देखिए गुना भी रहता यहाँ पे, तो गुना में क्रम विनिमय नियम से उसका उत्तर क्या आता है? बराबर। और जोड़ में भी क्रम विनिमय नियम काम करता है, लेकिन भागा और घटाव में काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2/5 को पहले लिखा गया है और यहाँ पे 2/5 को बाद में, 4/7 को यहाँ पे बाद में लिखा गया है, यहाँ पे पहले। तो गुना और जोड़ में ये नियम काम करता है, क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम बदला गया है, यहाँ पे पहले 2/5 है, यहाँ पे बाद में 2/5 हो गया। तो गुना और जोड़ में तो ये नियम काम करता है, भागा और घटाव में नहीं करता है। इसलिए हम यहाँ पे असत्य लिख देंगे, क्योंकि हम जांच कर लिए हैं, दोनों का उत्तर अलग अलग आया है। तो ये क्या है? असत्य है। यानी 2/5 भागा 4/7 बराबर 4/7 भागा 2/5 क्या है? असत्य है। इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब दूसरा में है 3/5 भागा 2/3 भागा -3/5 बराबर 3/5
भागा 2/3 भागा -3/5। तो यहाँ पे क्या किया है, 3/5 भागा 2/3 को कोष्टक में कर लिया है, यानी ये कोष्टक में है, यानी इसको हल पहले करना है, उसके बाद जो आएगा उसको -3/5 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे 2/3 भागा -3/5 को पहले हल करना है, जो आएगा उससे भाग दे देना है 3/5 को। तो देखिए, बराबर के दायां तरफ और बराबर के बायां तरफ संख्या सब बराबर है, जैसे 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, 2/3 2/3, -3/5 -3/5। तो अगर यहाँ पे भागा नहीं रहता, गुना रहता या जोड़ रहता, तब तो ये नियम काम करता, लेकिन भागा और घटाओ में ये नियम काम नहीं करता है। ठीक है, ये असत्य होगा। कैसे, हम इसको अभी जांच भी करेंगे। तो देखिए, पहले इसको भाग करेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है, फिर इसको भाग करेंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है। तो हम इसको लिख लेंगे 3/5, भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो हो जाएगा 2/3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2, 3/2। ठीक है, भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 लिख लेंगे, भागा -3/5। अब यहाँ पे 3/5 है। देखिए, अभी हम इस यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं देंगे क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। उसको बाद में जब उत्तर आ जाएगा, अगर बराबर नहीं आया तब हम यहाँ पे चिन्ह देंगे। अगर बराबर आ गया तो बराबर का चिन्ह, नहीं आया तो बराबर नहीं है का चिन्ह देंगे। तो 3/5 भागा, अब यहाँ पे ये दोनों कोष्टक में है तो इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 2/3 गुना क्या हो जाएगा, 5/-3, यानी -3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/-3, इस तरह लिख लेंगे। तो अब इसको हल कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, यानी 9/10, भागा का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम यानी 5/-3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3/5 भागा, अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, यानी 10/-9। तो 3/5 भागा 10/-9 हो जाएगा। देखिए, 5 दूना 10, 3 गुना -3 क्या होगा, -9, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा। तो अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो 9×5, देखिए 3 से 9 कट रहा है, 3 तिहाई 9, गुना में है तो इसको काट सकते हैं। 5 दूना 10, यानी कितना आ गया, -3/2। देखिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह भी है तो ये इसको अंश के साथ कर लेंगे तो आ गया -3/2। 3 से 9 कट गया, 5 से 10 कट गया, 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, यानी -3/2। अब इसको तो ये हो जाएगा 3/5, भागा का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे तो हो जाएगा -9/10, यानी 10/-9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -9/10। तो यहाँ पे देखिए कोई कट नहीं रहा है तो क्या आ गया यहाँ पे, तो -3/2 यहाँ पे गुना कर देंगे क्योंकि कोई भी यहाँ पे कट नहीं रहा है, तिरछा या ऊपर नीचे, तो गुना कर देंगे तो 9 तिया 27, यानी -27/10×50। तो यहाँ पे क्या आया, -3/2 आया, यहाँ पे आया -27/50। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये कोई से कट नहीं रहा है, तो ये बस -27/50 ही रहेगा और ये आया -3/2। तो बराबर के बायां तरफ हल करने पे कितना आया, -3/2, और बराबर के दायां तरफ हल करने पे आ गया -27/50। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए, इसलिए हम यहाँ पे बराबर नहीं है का चिन्ह दे देंगे अब सब जगह, क्योंकि इसका उत्तर बराबर नहीं आया है। तो अब हम
सब जगह बराबर नहीं है का चिन्ह देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भागा में ये साहचर्य नियम काम नहीं करता है। देखिए, भागा में साहचर्य नियम काम नहीं करता है। किस में काम करता है? या तो जोड़ में और गुना में। जोड़ और गुना में ये नियम काम करता है, भागा और घटाओं में ये साहचर्य नियम काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये असत्य है। ठीक है, क्या है? असत्य है। तो इसके सामने हम असत्य लिख देंगे यहाँ पे इसके बगल में क्या लिख लेंगे? असत्य। तो इसके बगल में हम लिख लेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। यानी कौन असत्य है? तो 3/5 भागा 2/3 भागा -3/5 बराबर 3/5 भागा 2/3 भागा -3/5 क्या है? असत्य है। तो इसके बगल में असत्य लिख लेंगे। ठीक है, यानी ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर जो बीच में दिया हुआ है ये असत्य है। तो इसके बगल में हम असत्य लिख लेंगे। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे असत्य, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं असत्य। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? असत्य। यानी 3/5 भागा 2/3 भागा -3/5 बराबर 3/5 भागा 2/3 भागा -3/5 क्या है? असत्य है। क्योंकि इसको हल करने पे इसका उत्तर दोनों का अलग अलग आया है, इसीलिए यह असत्य है। तीसरा, 7/9 भागा 5/7 भागा -7/11 बराबर 7/9 भागा 5/7 भागा -7/11। तो 7/9 भागा 5/7 भागा -7/11 बराबर 7/9 भागा 5/7 भागा -7/11। तो इसमें देखिए 7/9 यहाँ भी है, 7/9 यहाँ पे भी है, 5/7 यहाँ भी है, 5/7 यहाँ भी है, -7/11 यहाँ पे भी है, -7/11 यहाँ पे भी है। तो बराबर के बाएं तरफ बस क्या किया गया है? 7/9 भागा 5/7 को कोष्टक के अंदर कर लिया गया है, और बराबर के दाएं तरफ 5/7 भागा -7/11 को कोष्टक के अंदर। तो कोष्टक के अंदर वाला पहले हल होगा, उसके बाद जो आएगा उसको -7/11 से भाग देंगे, और यहाँ पे कोष्टक के अंदर वाला पहले हल होगा और जो आएगा उससे 7/9 को भाग देंगे। तो इसको हम जांच कर लेते हैं कि ये सत्य है कि असत्य। ऐसे तो ये देखिए असत्य है, क्योंकि साहचर्य नियम सिर्फ जोड़ और गुना में काम करता है, घटाव और भागा में काम नहीं करता है। ठीक है, तो फिर भी इसको हम जांच कर लेते हैं। तो पहले ये कोष्टक में दिया हुआ है तो इसको हल करते हैं। तो 7/9 भागा है तो गुना का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा? 7/5, 5/7 का व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाएगा, 5/7 क्या हो जाएगा? 7/5 भागा -7/11, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे बराबर है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम है, तो अभी हम कोई चिन्ह नहीं देंगे, यहाँ पे खाली स्थान रहने देंगे। अब लिख लेते हैं 7/9, क्योंकि जब तक दोनों का उत्तर नहीं आ जाए तब तक पता नहीं चलेगा कि दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं देंगे।
तो 7/9 भागा 5/7 गुना 11/-7। तो 5/7 भागा का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/-7, यानी -7/11 का व्युत्क्रम लिख लेंगे 11/-7, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7×7 49 और 9×5 45, यानी 49/45 भागा का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/-7 भागा का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/-7। अब यहाँ पे 7/9 भागा, अब इसको गुना कर लेते हैं तो 11×5 55, 7×7 49, 11×5 55, 7×7 49, यानी -49, क्योंकि 7 माइनस में है, ये 7 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, तो 11×5 55 बटा -49। अब यहाँ पे अब देखिए 7 से 49 कट रहा है, 7×7 49, क्योंकि गुना में है तो हो जाएगा 11×7 77, माइनस ऊपर चला जाएगा अंश के साथ और बटा में बच गया 45, और यहाँ पे 7/9 गुना -49/55 हो जाएगा। तो भाग का चिन्ह हटा के गुना का चिन्ह देंगे तो क्या हो जाएगा? -49/45। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है तो गुना कर देंगे तो यहाँ पे तो आ गया है -77/45, और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49×7 9×7 63, 9×7 हाथ में रहा 6, 7×6 28, 6 34, यानी -343/55 नंबर कितना हो जाएगा? 9×5 45, हाथ में रहा 4, 9×5 45, 4 49, तो 49×7 हो जाएगा 343, तो -343 और 55 नंबर हो जाएगा 495। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 77/-45 आया है, यहाँ पे -343/495 आया है, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी बराबर के बायां तरफ कितना आया? -77/45, तो बराबर के बायां तरफ वाले को हल करने पे कितना आ गया? -77/45, और बराबर के दायां तरफ वाले को हल करके आया -343/495, तो बराबर नहीं आया। देखिए दोनों तरफ बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है का चिन्ह इस तरह से देंगे, यानी -77/45 -343/495 के बराबर नहीं है। तो जब इसका उत्तर ही बराबर नहीं है तो ये सब भी बराबर नहीं होगा, तो ये सब को भी हम बराबर नहीं कर लेते हैं, तो सबको हम बराबर नहीं का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 7/9 भागा 5/7 भागा -7/11 बराबर 7/9 भागा 5/7 भागा -7/11 क्या है? असत्य है, तो हम यहाँ पे असत्य लिख लेंगे, यह असत्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भागा में साहचर्य गुण काम नहीं करता है, भागा और घटाव में किस में काम करता है? सिर्फ जोड़ और गुना में, तो यह असत्य है, तो असत्य लिख लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।